सोच रहे हो ना रिजल्ट कब आएगा? सर एग्जाम देके बहुत टाइम हो गया, अब समझ में भी नहीं आ रहा है। बीच में उन्होंने आंसर की दी और हमने चेक भी किया। अच्छा नहीं किया है तो प्लीज यार चेक कर लेना। आपका जो लॉगिन आईडी था, जो पासवर्ड था, वो आप अपने सीईटी पोर्टल पे डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर आया है। परसेंटाइल नहीं पता चलेंगे, वो मैं अभी बातचीत करने वाला हूं। 26 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, डॉक्यूमेंट आया है, डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन। अब ये समझ से बाहर है सर। ऐसे भी तो ये पहली बार एग्जाम दिया है ना? तो अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या सीन है, जरा मैं पढ़ के आपको बता दूं, 1 मिनट जाएगा, सुन लीजिएगा। कि सीईटी सेल ने कंडक्ट किया था एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में, है ना बेटा? कभी मॉर्निंग का दिया होगा, किसने आफ्टरनून का शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, 3 दिन एग्जाम चले थे, ठीक है ना? तो बीबीए, बीसीए, बीएमएस का मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। द कैंडिडेट हैज गिवन डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट। हर एक शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलग अलग सवाल दिए गए थे। हाँ सर, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने मॉर्निंग का एग्जाम दिया, आपके दोस्त को फोन करके बोलोगे अरे जनरल नॉलेज का ये वाला सवाल करके जा, आया था। बेटा वो नहीं आया होगा उसके शिफ्ट में, तो अलग अलग सवाल थे, ठीक है। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल, बोले ऐसे ऐसे शक्यता है, ऐसे चांसेस है दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स मेंटेन इक्विवेलेंस अमंग्स वेरियस क्वेश्चन पेपर, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट शिफ्ट मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम। और हमने बहुत प्रयास किए कि हर शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल सेम रखे। ऐसा ना हो कि एक शिफ्ट में इजी पेपर आ गया, एक में बहुत डिफिकल्ट आ गया, और सर फिर सबके परसेंटाइल ऐसा होगा ना, बाहर आते वक्त आपने फोन पे बात की होगी, अरे मेरे को तो बहुत सिंपल पेपर आया था, दोस्त ने बोला यार मेरे तो लग गए, एग्जाम में क्या आया पता ही नहीं चला। ऐसा उन्होंने कहा, हमने बहुत प्रयास किए कि पेपर सेम रखे, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट पेपर चला गया हो। इन ऑर्डर टू ओवरकम सच ए सिचुएशन, और इसे नॉर्मलाइज करने के लिए, हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड हमने यूज किया है फॉर इंश्योरिंग दैट कैंडिडेट आर नाइदर बेनिफिटेड नॉट डिसएडवांटेज ड्यू टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। ना तो किसी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए इजी पेपर आ गया तो, ना तो किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए डिफिकल्ट पेपर आ गया तो। हम इसलिए हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। So, the process of normalization established practice for comparing candidate score across the multiple shift paper and similar to those being adopted in other large educational क्या सिलेक्शन टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया। अलग अलग जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं वहां पे भी ये प्रोसेस किया जाता है। बोले हम लोग देखेंगे कि हर शिफ्ट पे बच्चों को कैसे मार्क्स आए, कहाँ पे ज्यादा आ गए, कहाँ पे कम आ रहा है, एवरेज हर किसी की बात चल रही है यहाँ पे। तो ऐसे सब करेंगे और आपको जल्दी आपका रिजल्ट दे देने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ये प्रोसेस चल रहा है, कुछ तो देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में बच्चों को क्या मार्क्स आए। बट अब इसमें सवाल आता है सर परसेंटाइल का क्या सीन है? अब आपने स्कोर तो निकाला ही होगा बेटा, मैं वापस बोल देता हूँ कि आपका आंसर की आ चुका है। सर कहाँ पे मिलेगा हमको? डाउनलोड बेटा आपको ऐसे गूगल पे डाल के नहीं मिलेगा। आप लोगों का जो लॉगिन आपने बनाया था, वापस एक बार बता रहा हूँ, वहां पे जाइए उस पोर्टल पे, आपको वो सजेस्टेड आंसर की मिल जाएगा। और कोई टेंशन मत लो यार, वहां पे ना आपका सिलेक्टेड आंसर क्या था वो और करेक्ट आंसर क्या था वो भी दिखा है। तो आपको पता चल जाएगा 100 में से आपको 40 मार्क्स आए हैं, 87 आए हैं, 89 आए हैं या 90 आए हैं। समझ में आया? ठीक है सर, परसेंटाइल कैसे निकालेंगे भाई? बाकी बहुत बड़बड़ किया इन्होंने, वो छोड़ो। अब मैं आपको बताता हूं कि वो लोग क्या करते हैं, जरा सुनो, यहाँ पे आओ बेटा। ठीक है, वो क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं। ऐसे सपोज हाईएस्ट स्कोर निकालते हैं आपके। 100 मार्क्स का पेपर था आपका, भाई पता है ये भूल तो नहीं गए होगे, 100 मार्क्स का पेपर था। अब उन्होंने सारे शिफ्ट में देखा कि इस पेपर में हाईएस्ट स्कोर आ गया सपोज 98। कितना है? 98। तो आपको अगर 98 मार्क्स मिले हैं या उसके ऊपर जो भी है, तो आप 100 परसेंटाइल में आ जाओगे। सिंपल सा बात है, फॉर्मूला और जान दो, वो तो हम बताएंगे आपको क्या है। और उन्होंने कहा कि सपोज सर 90 मार्क्स के ऊपर 98% बच्चे, तो वो बताएंगे कि इस रेंज में अगर जो भी बच्चे को मार्क्स मिले 91, 92, 90, 95, तो बट ऑब्वियस 98 परसेंटाइल में आ जाएंगे। तो ऐसा ये जो परसेंटेज का मेथड है, आपको तो रिजल्ट पे आने वाला है बेटा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन इस तरीके से निकालते। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब ये तो तुमको मैंने बता दिया, ये बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसको इतने मार्क्स मिले रोल नंबर पे, तो कितने परसेंटाइल है, पर्टिकुलर 100 परसेंटाइल, अगर उसके ऊपर रहे तो, नीचे रहे तो, जो भी होगा वो मिल जाएगा आपको, उसका टेंशन मत लो। बट मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक काम करो ना, वो सजेस्टेड आंसर शीट आ गया है ना, जरा कमेंट करके बताओ आपका स्कोर क्या है, देखने दो महाराष्ट्र को क्या है। अरे उसमें क्या गलत, क्या आया आया भाई, इधर बहुत मेहनत की थी, है ना? जितना भी था, क्लासेस भी लगाए थे, लास्ट में पढ़ा था, और ये साल भर ने 2 महीने की मेहनत पे आपका स्कोर कितना आया है बताओ? 46 है, 32 है, 86 है, 92 है? जरा कमेंट करो। अच्छा नहीं कमेंट करना मत करना भाई, खुद तो एक बार चेक कर ले। ठीक है, सो ये अपडेट था रिजल्ट को लेके। ये आज 26 तारीख को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तब आया हुआ है बॉस। तो अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझू बदन है।
एवरीबडी मेरे ढूक लो तो आराम से सर, फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस है, फलाना देखना, भाई तू लोड मत ले, आ जाएगा रिजल्ट, सब हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो और मजे में रहो करके। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।